हर हर महादेव, माता पार्वती की जय हो। मैं अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। हे शिव गुरु, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैया भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हरिंदर भैया, नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आज मैं आप लोगों को शिव चर्चा की बहुत ही अच्छी कहानी लेकर के आई हूँ। आप लोग इस कहानी को पूरी ज़रूर सुनिएगा। कहानी बहुत ही अच्छी है, बीच में मत छोड़िएगा, शिव गुरु का अपमान होता है। कहानी पूरी सुनेंगे, कुछ न कुछ ज्ञान जरूर मिलेगा। एक राजा रहते थे, उनकी रानी थी। एक रानी बहुत सुंदर थी। विवाह करके राजा जब लाए थे तो पूरे राजमहल में चर्चा थी उन रानी की। लोग कहते थे कि पत्नी हो तो रानी जैसी, गुणों में भरपूर, शक्ल से बहुत ही खूबसूरत, कोई भी ऐसी कमी नहीं थी जो रानी के अंदर हो। राजा भी बहुत मानते थे रानी को अपने। अब समय बदल रहा था, लेकिन रानी को कोई औलाद नहीं थी। रानी सोचती यही कि सर्वगुण संपन्न भगवान ने बना तो दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी जरूर हो गई है। पता नहीं कौन सा पाप किया है मैंने जो मैं बे औलाद हूँ। पता नहीं कब मुझे भगवान मेरी गोद भरेंगे। मेरी गोद सूनी है, ऐसे लगता है जैसे पूरा संसार ही सूना है। सब कुछ होते हुए भी मैं कंगाल हूँ, भिखारन हूँ मैं, क्योंकि मैं माँ नहीं बन पाई। ऐसा हमेशा रानी अपने सामने सोचती थी। राजा के सामने कभी कुछ नहीं कहती, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो राजा के सामने कुछ कहेंगी तो राजा साहब भी दुखी रहेंगे। इसलिए वो अपने दुखों का घूंट अकेले ही पी लेती थी। लेकिन राजा भी इस बात को अच्छे से समझते थे कि रानी कहीं ना कहीं दुखी रहती हैं, क्योंकि पति थे उनके। पति पत्नी एक दूसरे के सुख दुख के साथ ही होते हैं। राजा हमेशा उनको समझाते कि कोई बात नहीं, हमारे बेटा नहीं है तो क्या हुआ, हम एक दूसरे के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। ऐसा कभी ना सोचना कि बच्चे नहीं हैं तो तुम्हें मैं मानूंगा नहीं, दूसरी शादी कर लूँगा, कुछ भी नहीं करूँगा। लेकिन रानी मन ही मन सोचती कि ये तो राजा है और राजा का वंश चलना बहुत बड़ी बात है और चलना भी चाहिए, नहीं तो आगे क्या होगा। राजा की तो दूसरी शादी करवा देते हैं तो दूसरी पत्नी से उनको बेटा हो जाएगा। राजा नहीं मान रहे थे। बहुत करने पर राजा मान गए कि चलो ठीक है, तुम्हारे कहने पर मैं बच्चे के लिए विवाह करने को तैयार हूँ। कुछ ही दिन बीते, महीना भर ही, राजा का विवाह भी नहीं हो पाया था और राजा का अचानक से राजा की मौत हो गई। राजा की मौत खबर सुन रानी बेताब हो गई, बेचैन हो गई एकदम से, और सोचने लगी कि ये भगवान ने क्या कर दिया, विधाता ने मेरे साथ। बे औलाद थी तो राजा का सुख था, तो दुनिया में लगता था कि हाँ कोई है। अब तो कोई भी नहीं है मेरे पास, मैं किससे अपना दुखड़ा सुनाऊंगी, किसके सामने गिड़गिड़ाऊंगी। राजा के जाते ही जैसे रानी की काया ही पलट गई। रानी अपने आप को खुद अभागिन रानी कहने लगी और कहने लगी, मैं अभागन हूँ। रूप गुणों से क्या होता है, इंसान हर तरह से सुकून में होना चाहिए, हर तरह से सुखी होना चाहिए। धन दौलत हमेशा नहीं काम आती है। तभी वो रानी एक दिन ऐसे ही बैठी हुई थी उदास, कि उस राजमहल की जो एक पहरेदार था, उसकी पत्नी अम्मा थी, बूढ़ी हो चुकी थी वो। उन्होंने रानी को देखा उदास, तो रानी से कहने लगी कि हे रानी, मैं तुम्हें तुम्हारे उदासी का कारण जानना चाहती हूँ। आप अगर बुरा ना माने तो। रानी ने कहा, बुरा क्या मानना अम्मा, मेरे साथ तो बुरा हो रहा है। भगवान ने इतना बुरा किया, अब इससे ज़्यादा क्या करेंगे। सारी कथा अपनी रानी ने उस अम्मा को बता दिया। उन अम्मा ने कहा, ऐसा करो रानी, आप मेरे साथ चलो, मैं आज शिव चर्चा में जा रही हूँ। उस दिन भाग्य से सोमवार का दिन था और शिव चर्चा रखी हुई थी। उन दादी अम्मा ने कहा कि मेरे साथ चलो शिव चर्चा में, तुम्हारा दुख अगर कम नहीं होगा तो बढ़ेगा भी नहीं। रानी कहने लगी, दुख बढ़ जाए चलेगा, अब कम करने की उम्मीद में मैं नहीं हूँ। मैं अभागन हूँ, मेरे बच्चे भी नहीं हैं और मैंने अपने पति को भी खो दिया। मुझसे ज़्यादा अभागा कौन होगा इस दुनिया में। अम्मा कहने लगी कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा सोचना भी मत कभी। अगर शिव है तो सब कुछ है,
तुम मेरे साथ चलो। और रानी को अम्मा लेकर के गई। रानी गई शिव चर्चा में। शिव गुरु को उसने अपना गुरु बना लिया, लेकिन वहाँ बैठे जो भी गुरु बहना लोग बैठी थी वो सब बातें करने लगी और कहने लगी, अरे इस रानी को इस शिव चर्चा में लेकर के क्यों आए हो आप लोग? इस शिव चर्चा का मान घटाने के लिए? एक तो बे औलाद, दूसरे विधवा, इनका कहीं नहीं उजाड़ा होगा, इनको यहाँ से लेके जाओ। अम्मा कहने लगी, अगर आज ये यहाँ से गई तो इनका नहीं बल्कि शिव गुरु का अपमान होगा, और आप लोग शिव गुरु के भक्त हो, शिव को गुरु बनाया है, शिव शिष्या हो, तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी का अपमान करने का हक नहीं दिया भगवान ने आपको। लेकिन औरतें कहाँ किसी की सुनती हैं, लग गई चारों तरफ से। रानी वहाँ से रोते हुए घर चली आई। रानी का अपमान शिव जी से बर्दाश्त नहीं हुआ और शिव जी ने सोचा कि अब कुछ न कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा ताकि रानी अच्छे सुखी से रहे। एक दिन रानी अपने बगिया में फूल तोड़ने गई कि उन्हें एक छोटा सा बच्चा रोता हुआ दिखाई दिया। रानी जब पास पहुंची तो देखा कि बच्चा कपड़ा में लपेटा हुआ था और उसी फूल बगिया में पड़ा हुआ था। रानी ने उस बच्चे को गोद में उठाया और कहा, चारों तरफ खबर फैला दी कि किसी का बच्चा मिला है, अगर हो सके तो आकर के ले जाए। रानी का ये अवतार देख सभी धन्य धन्य करने लगे और कहने लगे, देखो रानी के बेटा नहीं है, अगर रानी चाहती तो किसी को ना बताती और उसका पालन पोषण करती, उसको अपने पास रख लेती। रानी से भला कौन विद्रोह करने वाला था। फिर पूरे गांव में से कोई नहीं आया, सबने कहा हमारा नहीं है। रानी को जैसे आश्चर्य हुआ, क्योंकि शिव को जिस दिन उन्होंने गुरु बनाया था मन ही मन, उसके दूसरे दिन की ही बात थी। रानी को शिव गुरु पर विश्वास हो गया और रानी ने उसको अपनी औलाद घोषित करके अपने राजमहल में रख ली। रानी अभागन अपने आप को समझती थी, लेकिन आज वो रानी फिर से रानी बन गई थी, क्योंकि शिव गुरु का उन पर कृपा हो चुकी थी। शिव गुरु ऐसे ही हैं, अगर कृपा बरसाते हैं तो कहते नहीं हैं, चुपचाप बरसाते हैं। फिर तब से रानी शिव चर्चा कराने लगी, हमेशा सबको बुलाती और सबसे बताती कि शिव गुरु की दया से ही मुझे अभागिन की कृपा इतनी की है शिव गुरु कि मुझे अभागिन को बेटा मिल गया, वो भी इतना अच्छा बेटा कि कुछ मैं कह नहीं सकती हूँ। नहीं तो मुझे तो राजा भी छोड़कर चले गए थे और मेरे कोई संतान भी नहीं थी और दुनिया मुझे सच में अभागिन रानी बुलाती थी। आज मैं धन हूँ तो शिव गुरु की वजह से। हे शिव गुरु, जैसे आपने मेरी झोली भरी, वैसे दुनिया में जितने भी दुखी इंसान हैं सबकी झोली में खुशियाँ भर देना भोलेनाथ। तो ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। मिलती हूँ दूसरे वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव।